हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपकी प्रियंका फिर से मैं आपके सामने एक नए डिस्प्ले चार्ट के साथ इस लॉकडाउन में आपके पास कुछ नया सीखने और समझाने के लिए लाई हूँ। तो आप देखिए आज का नया इस डिस्प्ले चार्ट पर क्या है। आप लोग तो जानते ही होंगे वेजिटेबल आप लोग खाते हैं ना। जो हम लोग वेजिटेबल खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, वो क्या करती हैं, वो हमारे पूरे बॉडी को और हमारे शरीर को हेल्दी बनाती है। तो हेल्दी रखने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वेजिटेबल के बारे में हम लोग जानते हैं कि किस किस वेजिटेबल को हम लोग खाते हैं और उससे हमारे जो भी इंपॉर्टेंस मिलते हैं जिस वेजिटेबल से, उसके बारे में जानते हैं। तो ये है वेजिटेबल, हमारे क्या है वेजिटेबल। आप लोग जानते होंगे हम लोग मार्केट से जो हमारी क्या करती हैं, मम्मी लोग बनाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग खाते हैं और हम अपने बॉडी को हेल्दी रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल में क्या आते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल इस डिस्प्ले चार्ट पर क्या दिए हैं, तो ऑनियन आप लोग जानते होंगे। ऑनियन मीन्स होता है प्याज, जो हम लोग को सब्जियों में डालकर उसे मिक्स करके बनाया जाता है, जिससे हमारी सब्जियां जो होती है डिलीशियस होती हैं, स्वादिष्ट बन जाती हैं। फिर दूसरे बार में नेक्स्ट और में आते हैं कैबेज मीन्स होता है बंदा गोभी। आप लोग क्या बंदा गोभी खाते हैं? अगर नहीं खाते हैं तो प्लीज खाना स्टार्ट भी कर दें, क्योंकि हमारे शरीर को, पूरे बॉडी को हेल्दी रखता है। तो ये कैबेज है या बंदा गोभी, जिसको हम लोग बंदा गोभी बोलते हैं, जो इनके सब्जियां भी बहुत डिलीशियस होती हैं और हमें खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। नेक्स्ट है जिंजर आप लोग अदरक तो जानते ही होंगे। तो ये अदरक है जो हम लोग क्या करते हैं सब्जियों में, इसे हम लोग कच्चा नहीं खा सकते। जो हम लोग को अगर काढ़ा ये सब बनाते हैं तो हम लोग डालकर इसे बनाते हैं, या फिर हम लोग को ये सब अदरक में चाय में डालकर बनाते हैं और फिर इसे हम लोग सब्जियों में डालकर बनाया जाता है। तो ये अदरक क्या होता है, ये भी हमारे बॉडी को बहुत सारे ऐसे डिजीज जो होते हैं वो से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे शरीर को हेल्दी रखने में भी ये हेल्प करते हैं। एक है, फिर नेक्स्ट आता है एक्वास क्या है, तो एक्वास आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए एक्वास के बारे में मैं बताती हूँ। तो एक्वास क्या होते हैं, तो एक्वास होते हैं, एक्वास मीन्स होता है कोहड़ा। ये एक पम्पकिन एक्वास जो होते हैं वो एक कद्दू और कोहड़े की प्रजाति होते हैं। तो आप लोग क्या कद्दू, पंपकिन या कोहड़ा खाते हैं? अगर नहीं खाते हैं तो खाना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। ये जितने भी सारे वेजिटेबल्स हैं ये बहुत हम लोग को हेल्दी रखते हैं। फिर नेक्स्ट है लेडीज फिंगर आप लोग तो भिंडी जानते ही होंगे और आप लोग सब कोई खाते भी होंगे। तो लेडीज फिंगर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लेडीज फिंगर को हम लोग सब्जियों में या फिर और नए तरीके से बनाकर इसे हम लोग खाते हैं और ये हमारे शरीर को बहुत हेल्दी रखते हैं। तो आप लोग जितने भी छोटे बच्चे हो, बड़े हो या फिर कोई भी अडल्ट हो, तो ये लेडीज फिंगर खाना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है कुकुम्बर तो आप लोग खाते ही होंगे। तो कुकुम्बर मीन्स होता है खीरा। आप लोग को खीरा तो बहुत पसंद आता होगा, तो प्लीज़ इसलिए कुकुम्बर जो भी होते हैं वो हमारे शरीर को हेल्दी और बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। अब है नेक्स्ट एग प्लांट क्या है, नाम से डिफरेंस होते हैं, लेकिन एग प्लांट जो होते हैं वो बैगन होते हैं। नाम डिफरेंस है, ऐसे हम लोग इसे ब्रिंजल भी बोलते हैं। तो एग प्लांट का एक और नेम है जिसे हम लोग ब्रिंजल भी कह सकते हैं या फिर एग प्लांट भी बोल सकते हैं। तो ये है हमारे बैगन। तो बैगन की भी हम लोग सब्जियां खाते हैं जो बहुत ही क्या होती है, टेस्टी और डिलीशियस होती है। नेक्स्ट हमारे आते हैं कैरोट्स मीन्स होते हैं गाजर बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये गाजर जो होते हैं, ये कैरोट जो होते हैं हमारे शरीर को क्या करते हैं, तो ये इसमें विटामिन ए मिलता है। ये क्या करते हैं, तो ये हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं कैरोट्स। हमारे आँखों को ये क्या करते हैं, जो भी हमारी पुतलियाँ होती है, आईबॉल्स ये सब होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे देखने की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसीलिए
सिर्फ क्या करना चाहिए, फास्ट फूड वगैरह नहीं, इसके साथ साथ हम लोग को हरी सब्जियां, मिक्स वेजिटेबल, ये सब जरूर आप लोग को खाना चाहिए। क्योंकि कैरेट हम लोग का क्या करते हैं, बहुत सारे हेल्प करते हैं बहुत सारे डिजीज से लड़ने के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसके हमारी आंखों के लिए होता है। तो कैरेट्स हम लोग को बेसिकली खाना चाहिए। अब है एस्पैरागस। एस्पैरागस क्या है, आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ कि एस्पैरागस मिस होता है, जो ये होते हैं ये शतावरी होते हैं। तो ये शतावरी क्या करते हैं, तो शतावरी का वेजिटेबल्स भी बनाए जाते हैं जो हमारी बोन्स ये सब के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, और इसे बहुत सभी लोग बहुत अच्छे से इसे मिक्स करके हमारी सब्जियों में और सब्जियों में मिक्स करके इसे बनाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं पम्पकिन। पम्पकिन पम्पकिन किन्हीं को नहीं पसंद होता है, लेकिन पम्पकिन जी जितने भी सारे डिस्प्ले चार्ट पर वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत हमारे बॉडी के लिए और हमारे ब्लड सर्कुलेट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं ये सब हरी सब्जियां। तो ये नेक्स्ट में पम्पकिन है। पम्पकिन मीन्स होता है कद्दू। तो कद्दू हम लोग खाते हैं इनके वेजिटेबल्स बनाकर, और नए नए मेथड तरीकों से इसे बनाकर हम लोग खाते हैं। फिर आते हैं पीज। पीज तो सभी को पसंद होगा। तो ये पीज जो होते हैं वो मटर होते हैं, और मटर बहुत ही ऐसे ही डिलीशियस होते हैं जब हम इसे हरे में ही अब जब खाते हैं, बिना सब्जी बनाए खाते हैं, तो वो भी हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये पीज भी हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्दी और बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है सब्जियों में। अब स्पैनिश जो होता है ये है हमारे जो साग होते हैं, हरा साग जो होता है जिन्हें हम लोग पालक बोलते हैं। तो पालक हमारे शरीर को क्या करते हैं, तो पालक हमारे शरीर को पूरे हेल्दी और प्रोटेक्ट करने में, ब्लड सर्कुलेट ब्लड प्लैनेट को बनाने में और ज़्यादा हम लोग को हेल्प करते हैं। तो ये जो पालक हमारे लिए है वो हेल्दी है और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये सब सब्जियों के साथ साथ हमें पालक भी खानी चाहिए। अब है टोमेटो। टोमेटो तो आप लोग को बेहद ही पसंद होगा। तो टोमेटो खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे कच्चे भी खाते हैं और इसे हम लोग पका कर भी खाते हैं। तो टोमेटो तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो टोमेटो को हम लोग पकाकर और कच्चे भी खा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत टेस्टी होते हैं। अब है गार्लिक। गार्लिक मीन्स होता है लहसुन। लहसुन क्या कर सकते हैं, तो लहसुन को हम लोग सब्जियों को बनाने के लिए जो मसाला यूज होता है उसमें हम लोग लहसुन को क्या करते हैं, डालते हैं। तो लहसुन का ये काम है कि सब्जियों को मिक्स करके जब बनाया जाता है तो इसमें ये मसाले का काम स्पाइसी बनाता है, इसमें गार्लिक का काम होता है। तो ये लहसुन का यही काम है और सब्जियों को टेस्टी बनाने का काम है। अब है लाइमा बीन्स। लाइमा बीन्स आप लोग जानते ही होंगे कि लाइमा बीन्स क्या होते हैं। तो लाइमा बीन्स जैसे बीन्स हम लोग खाते हैं वो भी एक प्रजाति है जिसमें लाइमा बीन्स आते हैं। इनकी भी एक सब्जियां बनाई जाती है और फिर क्या किया जाता है, इन्हें खाया जाता है। ये मटर नहीं है, लेकिन इसको लाइमा बीन्स का ही एक दूसरे जाति को बोला जाता है। तो ये लाइमा बीन्स हो गए। अब है पोटैटो। पोटैटो तो सभी को जानते होंगे। तो ये पोटैटो क्या करते हैं, तो पोटैटो मीन्स होता है आलू। आलू तो सभी सब्जियों में डालकर बनाया जाता है और आप लोग सभी को पसंद भी आता होगा, क्योंकि बिना आलू की कोई सब्जी हम लोग क्या करते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो आलू हम लोग क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग समझते हैं कि ये हमारी सब्जियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आलू हम लोग सभी लोग खाते हैं। अब है मशरूम्स आप लोग जानते ही होंगे, मशरूम की सब्जियां भी खाए होंगे। तो ये मशरूम भी क्या करते हैं, हेल्दी करते हैं हमारे शरीर को, और ये बहुत टेस्टी भी होते हैं। जो मशरूम की क्या होती है, खेती भी होती है, और मशरूम हम लोग को पैकेट वगैरह में भी मिलता है। क्या आप लोग मशरूम खाते हैं? अगर नहीं खाते हैं तो फिर से खाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये हेल्दी भी होती हैं। अब लीचियस क्या होते हैं, लीचियस ये सलाद में काट कर हम लोग डालते हैं। इसको सलाद पत्ता भी बोल सकते हैं। तो सलाद को क्या, ये सब हरी सब्जियां खाने से क्या होती है, तो इसको खाने से क्या होता है, तो हमारे शरीर को डिजीज से लड़ने के लिए हमारी जो क्षमता होती है उसे बढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट है बीटरूट। तो चुकंदर के बारे में सब कोई जानता होंगे, जिसको हम लोग सैलेड में काट कर खाते हैं,
फिर इसका जूस बनाते हैं, और फिर ऐसे ही काट कर या फिर इनकी सब्जियां बनाकर भी हम लोग खा सकते हैं। तो ये तरीके से हम लोग बीटरूट है जो चुकंदर है, जो हमारे शरीर को ब्लड बनने में और ब्लड प्लैनेट को बनाने में बहुत सहायता करते हैं, यानी हेल्प करते हैं। तो ये बीटरूट हो गए। अब है एक लीक। लीक मीन्स होते हैं जो हरी जो प्याज होती हैं, जिनको हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में इसको सगा प्याज भी बोलते हैं। तो ये लीक है, जिनको हम लोग हरी जो होती हैं प्याज होती हैं उसके बारे में जानते हैं। इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको भी सब्जियों में डालकर बना सकते हैं, या फिर पकौड़े वगैरह में भी ये बन सकती हैं। तो ये भी क्या करती हैं, हरी जितनी भी सब्जियां हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती हैं। अब है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर क्या होती है, तो कॉलीफ्लावर मीन्स होता है फूल गोभी। आप लोग तो सभी खाए होंगे फूल गोभी। तो ये भी क्या होती है, बहुत टेस्टी होती है और हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी होती है। नेक्स्ट है ब्रोकली। ब्रोकली एक कॉलीफ्लावर का ही प्रजाति होता है, लेकिन डिफरेंस ये दोनों में ये है कि क्या कर सकते हैं, ये व्हाइट होते हैं इनके फ्लावर्स और इनके फ्लावर्स ग्रीन होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हमारे शरीर को क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, और हमारे हर डिजीज से बचने के लिए इसमें ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, और इसी के चलते क्या होते हैं, कॉलीफ्लावर से ज़्यादा ब्रोकली में हमें प्रोटीन मिलती है। तो ये ब्रोकली एक कॉलीफ्लावर का ही क्या है, प्रजाति है। अब है जुचीनी। ये जुचीनी आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन जरूर इसका तुरई नाम सुने होंगे। तुरई क्या करते हैं, तुरई भी एक प्रकार का वेजिटेबल है जो हम लोग सब्जियां बनाकर या फिर और इसे नए ढंग से बनाकर क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं। तो ये होते हैं जुचीनी मीन्स तुरई, तुरई जो हम लोग खाते हैं। अब है पार्सली। पार्सली में से एक होता है ये कढ़ी पत्ता भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इसको सैलेड में भी डालकर बनाया जाता है, या फिर और सब्जियों में भी इसे डालकर बना सकते हैं, या फिर और जड़ी बूटियां जो बनती है उनमें भी ये डाला जाता है। तो ये पार्सली का ये काम होता है। अब नेक्स्ट आते हैं कोलराबीज। आप लोग ऐसे वेजिटेबल शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन जो देखे होंगे वो जानते होंगे कि कोलराबीज क्या होते हैं। कोलराबीज होता है गाढ़ बंधा गोभी। तो गाढ़ बंधा गोभी में क्या होता है, ये गोभी के ही जैसा, जैसे हम लोग बंधा गोभी ये जानते हैं, तो ये गाढ़ बंधा गोभी होते हैं। इनके भी वेजिटेबल्स बनते हैं। इनके लीफ को, इनके पत्तों को सैलेड वगैरह में डालकर बनाया जाता है, और फिर इनसे भी क्या होती हैं, जो भी ये भी हरी सब्जियां हैं। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि हरी सब्जियों से क्या होती है, हमारे शरीर को प्रोटीन, विटामिन ये सब मिलती हैं। अब नेक्स्ट है कोरिएंडर। कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया। कोरिएंडर लीफ जोड़ दिया जाए तो हो गया धनिया पत्ता। तो धनिया का क्या काम है, तो धनिया क्या होती है, इनकी जो स्मेलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है। इसी के कारण इसी बेसिक पर इसे क्या किया जाता है, तो सब्जियों में डाला जाता है, इनकी चटनियाँ बनाई जाती है, और इसे ऐसे भी हरी चीज़ों में भी डालकर इसे बनाया जाता है, और ये फिर क्या होते हैं, ये भी टेस्टी होते हैं और हमारे शरीर में क्या होते हैं, हेल्दी का काम करते हैं, हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं। अब नेक्स्ट है कैप्सिकम। कैप्सिकम जो है वो आप देख सकते हैं कि 4 कलर के हैं। तो कैप्सिकम ऐसे बेसिकली 4 कलर के मिलते भी हैं, ग्रीन हो गए, ऑरेंज हो गए, रेड हो गए एंड येलो हो गए। तो ये 4 रंगों से मिल सकते हैं। आप 4 रंगों तरह से ये मिल सकते हैं। आप कैसे भी रंग के खोजिए, अगर ग्रीन खोजना चाहते हैं कि ग्रीन कैप्सिकम हम लोग को सब्जी में डालकर बनाना है, या इनके कैप्सिकम का सब्जी से बनाना है, तो आप लोग ग्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप पे चारों कलर अवेलेबल है, तो चारों कलर भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और मार्केट से ले सकते हैं। तो ये सब जो कैप्सिकम जो होते हैं वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये भी होते हैं। ये हमारे शरीर को भी हेल्दी रखते हैं, हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं। अब है रेडिश। रेडिश मीन्स होता है मूली। तो मूली को क्या कर सकते हैं, तो मूली आप लोग जानते होंगे, मूली आप लोग खाए भी होंगे और मूली को आप लोग सब्जी में डाले भी होंगे। तो रेडिश का क्या काम है, हम लोग सब्जियों में डालकर खाते हैं, या फिर इसे
ऐसे भी खा सकते हैं बिना सब्जी बनाए ही, और इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे भी खाना चाहिए और फिर सब्जियों में डालकर भी बनाकर भी खाना चाहिए। ये जितने सारे ये जो वेजिटेबल हम लोग बताए हैं, जैसे में ऑनियन, कैबेज, जिंजर, स्क्वैश, लेडीज फिंगर, जितने भी हैं, मशरूम, कॉलीफ्लावर, आप लोग इसमें से अधिकतर आप लोग सब्जियां खाए होंगे। और जो सब्जियां नहीं खाए हो तो इसे खाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग मार्केट से ले सकते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत ही हेल्दी और हर डिजीज से क्या कर सकते हैं, हमें बचा सकते हैं। तो इसमें विटामिन, प्रोटीन और बहुत सारे विटामिन 12, विटामिन 2 बहुत सारे मिलते हैं। जैसे इसमें कैरेट में आते हैं, जो हमारे आँखों के लिए क्या होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये अगर किसी को आँखों में दिक्कत होती है या फिर कुछ और होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि दवा के साथ साथ आप कैरेट खाया करो, मतलब गाजर खाया करो। तो बच्चों, मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो के जरिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग हरी सब्जियाँ जरूर खाएं और क्या करें, अपने बॉडी को हेल्दी रखें और बहुत सारे डिजीज से आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मैं फिर लेकर आऊँगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग हो और ही क्या हो, मज़ेदार हो, और इसके बारे में हम लोग को जानने और समझने के लिए फिर से मिले, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।